जय मसीह। मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहा है, सचमुच परमेश्वर महान। आज हमारे बीच में भी काफ़ी लोग आया है। हम आप सबको फिर से एक बार स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, और जो मुझे आज देखने वाले आपको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु आप सचमुच धन्य हैं, आप महान हैं, आप ही अच्छा प्रभु है। प्रभु परमेश्वर जो मुझे आज देख रहे पिता परमेश्वर, ये वचन उनसे बातें करें पिता। आज जो यहाँ पे भी बैठे उनसे भी वचन, आप उनसे भी बातें करें, ताकि यीशु मसीह आपका सिर्फ महिमा हो और किसी का महिमा ना हो। धन्यवाद देते प्रभु जी, आप बढ़ता जाए, मैं करता जाऊँ। जो वचन आपने दिया है पिता, वो वचन को सच्चे दिल से, सच्चे मन से मैं बताऊँ। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आमीन का मतलब ऐसे ही हो, ठीक है। आमीन का मतलब ऐसे ही हो, ताकि आप विश्वास से आप कबूल करते हैं, जो भी प्रार्थना किया उसका जवाब मुझे मिलेगा। आमीन। मुझे एक कहानी बताना है मैसेज चालू होने से पहला, और ये कहानी मैंने काफी बार बताया है। जो पुराना लोग है उसको पता है। एक बूढ़ा और बूढ़ी जो जोड़ी है, कपल, ओल्ड कपल, क्योंकि नया लोग आया उनको भी जानना बहुत जरूरी है। हमारे बीच में काफी नया लोग हैं, तो ताकि उनको जानना बहुत जरूरी है। एक बूढ़ा और बूढ़ी है, यानी करीब 70 साल का उम्र, करीब हमारे उम्र के जैसे आसपास है ना। तो पति आके डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बता रहे, डॉक्टर मेरे बीवी का कानों में कुछ प्रॉब्लम है लगता है, तो उसको सुनाई नहीं देता। वो अच्छा दोस्त रहता है डॉक्टर, तो बातचीत करते करते बोला ठीक है क्या करना है करके। डॉक्टर बोला एक काम करो, हमारे पास लाने से पहले आप टेस्ट करो करके। क्या टेस्ट करो अपना बीवी का। तो 20 फुट दूरी से आप आवाज देना अपना बीवी को, डार्लिंग, हनी, या जो भी नाम लेने का। मैं मेरा बीवी को हनी बोलते, तो हनी करके मैं बोलता, ओके। तो 20 फुट का दूरी से उसने आके हनी करके बोला क्या बना रही है करके। तो उसको सुनाई नहीं दिया, तो बोलते शायद मेरा बीवी को सुनाई नहीं दिया करके, ओके। फिर 15 फुट, फिर 10 फुट, फिर 5 फुट, फिर और करीब जाके, ओके, करीब जाके बीवी को बोलता है हनी क्या बना रहा है। बोलते चिकन बना रहा हूँ करके, ठीक है। मैंने तेरे को आवाज दिया, बोला तू सबसे पहला बार आवाज दिया ना, उसी समय पे मैंने बोला चिकन बना रहा हूँ। बोला तेरे कानों में कुछ प्रॉब्लम है। किसके कानों में? पति के कानों में प्रॉब्लम है। कई बार हम पड़ोसी को देख के कहते हैं तू सुनते नहीं करके, क्या तू नहीं सुनते? हो सकता है आप में प्रॉब्लम है। क्या हो सकता है आप ही में प्रॉब्लम रहेगा सुनने का। जितने जन के पास कान नहीं है जोर से हालेलुया बोलो। देखेंगे बात में तुम्हारे पास कितना कोई बोला ओके। इसका मतलब सबके पास कान है, सब जन सुन रहे है ना, सब जन सुन रहे, और हम आगे बढ़ेंगे। पिछले हफ्ता कितने जन को याद है हमने कौन सा वचन सीखा? बीच के बारे में क्या था मेरा सरमन टाइटल? मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मैं तुम्हारे बीच में, परमेश्वर हमारे बीच। महसूस किया, उसके बाद मैं इस मैसेज को सुना आपने, और प्रार्थना करके प्रभु के उपस्थित में आप ठहरे हुए थे, उससे पूछा प्रभु मेरे साथ रह करके। जैसा हमने दो बहन के साथ बात करके थे पिछले हफ्ते में कि कैसा लग रहा है बहन, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, बोलता बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। ऐसे ही बोलते थे ना, अरे अच्छा नींद आया, बाप रे पूछो मत, इतने दिनों से, इतने महीने से हम सोया नहीं था, अच्छा नींद आया करके। ये कहां से चमत्कार हुआ? हमने कुछ किया था कि आपको? परमेश्वर ने छुआ। जब परमेश्वर छूता है लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, ओके। लोगों के, उसके लोगों के जीवन में परिवर्तन है, सबके पास नहीं, उसके जो लोग होते हैं उसके जीवन में परिवर्तन। इशाया की किताब में 43 का 5 में क्या कहते हैं? मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कितने जन को डर लग रहा है? आज यहाँ पे आने के लिए कितने जन को डर लग रहा था?
ईमानदारी से हाथ उठाओ। यहाँ पे पैर रखने के लिए कितने दिन को डर लग रहा था। परमेश्वर कहता है डर मत डर, ओके, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो किसका डर है हमको, है ना बेन? कितना अच्छा, देखो आपके देखो कितना कितना अच्छा सुला रहे, देखो, है ना? उसका काम ही है सुलाने का, और आपको सुनने का नहीं देना चाहता है ना? आप कोशिश करो, मैं जबरदस्ती जाग के रहेगी करके, सोएगी नहीं, ओके? पीछे घूम के देखने का नहीं आप लोग, ओके? आप लोग पीछे घूम के ये सब करने की जरूरत नहीं। जब हम बात करते किसी से, आप लोगों को ये नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है वो कौन उसको रुकावट ला रहा है। अब ये जिंदा वचन में बात कर रहा हूं। कौन सा वचन बात कर रहा हूं? जिंदा वचन बात कर दो, कौन आगे उसको सुलाने का कोशिश कर रहा है? क्यों? क्योंकि वचन नहीं सुना। अभी हम इधर नाचेगा, वो नींद भाग जाएगा तुरंत, है क्या नहीं? अभी हम नाचने लगे तो नींद भाग जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं? मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा। किसका? तेरे वंश को कहां से लाएगा? पूर्व से लेकर आएगा, और उसके बाद और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। इधर उधर अगर पूर्व या पश्चिम से अगर कुछ भी चीज खो गया या आत्मा इधर है उधर है, तो परमेश्वर उसको इकट्ठा करेगा। आज हमारे इंडिया से कई लोग यहाँ पे, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई नेपाल से, यहाँ पे आप कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर से। आप भी गोरखपुर से, बराबर? तो अभी देखो यूपी, नॉर्थ इंडिया, बेंगलुरु, और कौन है? तो सब अलग अलग जगह से लोग आज हमारे बीच में जुड़ा हुआ है कि नहीं? पूरब से और पश्चिम से परमेश्वर ने एक साथ लाया, और कई लोग आया नहीं आज, ओके? बट परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? इकट्ठा करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे मुक्ति देना चाहता हूं, मैं तुझे उद्धार देना चाहता हूं, मैं तुझे छुटकारा देना चाहता हूं। पहला सैमुएल का किताब में 15 का 22 में क्या कहते हैं? पढ़ो। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा हम बलियों, होम बलियों और मेल बलियों से उत्तम प्रसन्न होता है, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाने मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। क्या बोलते हैं? सुन मानना तो बलि चढ़ाने और कान। अगर सोचो आप आगे कुछ अच्छा भला बलि चढ़ाते हो, या $1,00,000 अगर देते हो, या और जानवर चढ़ाते हो, वो सब वेस्ट हो जाएगा। सुनना बड़ी बात है, सुन के मानना बड़ी बात है। कई बार हम बोलते हैं ना, हाँ मैं सुनता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रे करता हूँ, मगर कर नहीं पाते। क्या हम कर नहीं पाते हैं? कितने जन मानते हैं कि ये घर परमेश्वर का घर है, मनुष्य का घर नहीं है ना? मनुष्य का घर, अगर मनुष्य का घर नहीं तो मेरा काम क्या है? उसका वचन को बताना है। उसका वचन क्या है? सत्य है। सत्य किसको स्वतंत्र करेगा? जो बंधन में फंसा हुआ है, ओके? जो बंधन में फंसा हुआ है, सत्य वचन उसको स्वतंत्र करेगा, उसको आजादी देगा, और वो खुद देखेगा एक दिन कि मैं आज आजाद हूं, मैं आज आजाद हूं। मेरा सरमन का टाइटल आज है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जैसा हमने ईशाया का किताब में पढ़ा था, ठीक है? मत डर। डरती है कोई कारण के लिए डर लगता है? नहीं, पक्का आपको डर लग रहा है मेरा कल क्या होगा? आपको डर लग रहा है तेरा झटका दे उनको? हाँ, आपको डर लग रहा है मेरा कल क्या आएगा, मेरा परिवार का क्या आएगा, मेरा बेटी का कल क्या आएगा? नहीं, हाँ हो रहा है, हो रहा है। आपको बेन बिल्कुल डरती नहीं है। वेरी गुड। सरबजीत नहीं डरती है? वाह, कितना अच्छी बात है। राज नहीं डरते? आप बेन डर लगता है?
पक्का? आज खाली, पिछले हफ्ता क्या था और आज क्या है? आज ग्रेड है। आज ग्रेड है। आज अच्छी बात हो रही है। आप नेदरलैंड रहते हैं? नहीं, देखेंगे थोड़ी देर के बाद, हमें पता चलेगा बात कि मैं कितना लकी हूं। परमेश्वर हमारे साथ है, वो कहते हैं धर्म। एक दूसरे को देख के कहो मत डर। मत डर, मत डर। मुझको भी देख के कहते हैं मत डर। जो मुझको देखता है वीडियो में भी मत डर। ओके, उधर वॉश बेसिन अंदर जाएगा, वो मुंह दुखी आ जाओ, भाई झपड़े दुखी। ओके, दूसरा तीमुथियुस का 2:15 में क्या कहते, देखो इधर। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसे काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न करें, जो लज्जित होने न पाए। क्या बोला? जो लज्जित होना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। कौन सा? सत्य का वचन को सही रीति से काम में लाता है। अगर आज आप वचन को सुनते हो, सही रीति से उसको काम पे लाना है। अगर आपका सोचो मालिक अगर कुछ कहता है, आज इतने लोग आने वाले डे पार्टी को, अमुक बिरयानी बनाना है और ऐसा बिरयानी बनना है, तो आप ऐसे ही निभाएंगे या नहीं निभाएगा? अगर नहीं होगा तो क्या करते हैं? तो वचन जब आप पढ़ते हो, सही रीति से पढ़ो। क्या वचन आप पढ़ते हो, सही रीति से पढ़ो और सही रीति से समझने का कोशिश करो। ओके, सही रीति से पढ़ो और सही रीति से समझने का कोशिश करो। उसको ना बढ़ा चढ़ा के बाहर ही नहीं करना है, उसको सही रीति से हम समझ। कुर्सी इधर से उधर रखना, वो कुर्सी उधर से आने जाने को तकलीफ रहेगा, उधर पीछे रख लो, टॉयलेट में आने जाने को तकलीफ रहेगा। ओके, सो मेरे प्यारे भाई और बहन, ये बात को ध्यान में रखना है कि वचन को हमको सही तरीके से समझना जरूरी है। ओके, वचन ही हमें स्वतंत्र करेगा। वचन के बिना कुछ भी नहीं आगे मसीह लोगों के लिए, क्योंकि जो भी पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है वचन, जब आप पढ़ते हो खोल के और वो वचन बोलता है ना, जब हमें समझ में आता है, हमारे अंदर जाता है, वो फल लाता है, वो फल लाते हैं। मार्कुस का 11 में 12 से लेके 14 में ऊपर क्या लिखे? यीशु ने कहा कि अंजीर का पेड़ मर जाएगा। यीशु ने, अगर आप देखोगे, यीशु ने सुबह का समय पे दूसरे दिन बैतनी के ओर जा रहा था, उस समय में यीशु मसीह को भूख लगा। ठीक है, क्या लगा था? भूख लगा था यीशु मसीह को। वचन इधर लिखाई नहीं है, जैसे आपको अपना नोट डाउन करो। ओके, फिर उसके बाद भूख लगने के बाद में वो पेड़ के करीब आया। किसका करीब आया? बोलो, पेड़ के करीब आया। पेड़ के करीब आया। और वो पेड़ में बोलते ना, हरा हरा पत्ता था, पेड़ बहुत अच्छा दिखता था। क्या? अंजीर का पेड़ था, वो बहुत अच्छा दिखता था, बट और करीब जाने के बाद में वहां पे कुछ भी नहीं था। इसका मतलब फल नहीं था। वचन क्लियर कहता है मौसम नहीं है। क्या? मौसम नहीं था। ओके, बिना मौसम में फल तो नहीं आएगा। ओके, परमेश्वर वो कुछ और चाहते हैं हमसे। ओके, ये बात आपको और हमको समझना है। यीशु मसीह उस पेड़ के करीब आकर उसने कहा, अब से तेरे में फल नहीं आएगा। क्या? अब से फल नहीं आएगा। और यीशु मसीह और उसका चेला लोग निकला और चेले लोग वहां पे सुना। ओके, कोई वहां पे था, चेले लोग को सुना। मेरा बोलने का मतलब क्या है? हमारे जीवन में पुराना चीज, कई चीज अभी भी है या नहीं? ओके, इस बात को ध्यान में रखना। पुराना चीज जो प्रभु में आने से पहला या बैप्टिज्म लेने से पहला बहुत कुछ हमने भर के रखा था हमारे जीवन में। अभी बैप्टिज्म लेने के बाद हमने क्या किया कि हम नया हुआ करके कहते हैं। इसके लिए हम कहते हैं बॉर्न अगेन,
फिर उसके बाद में हम कहते हैं बिलीवर, हम लोग को नाम दिया है बिलीवर, ओके। बॉर्न अगेन, बॉर्न एंड अगेन का मतलब नया पैदा हुआ। क्या आप अभी भी वो पुराने चीज में बैठे हुए हैं? अब नया जन्म तो लिया है, बात सही है, बैप्टिज्म तो लिया, क्या अभी भी पुराना चीज में बैठे हुए हैं? तो चेक करना है आपको। सोचो कोई आके 5 साल का विश्वासी है, सोचो 10 साल, 15 साल, 20 साल का है, कई सालों से आप बोलते ना कि शुभ समाचार सुनते हो सकता है आप अपने परिवार को, रिश्तेदार को, दोस्त को प्रभु के बारे में बताया रहेगा, ठीक है। क्या आज आप जब बताते हो वही अभिषेक लेके आज बताते हैं या नया अभिषेक लेके बताते हैं? उस समय पे 5 साल पहला आपके पास जो अभिषेक था, आज भी वही अभिषेक से बताते हो या नया अभिषेक से बताते हो? हमें हमेशा परमेश्वर से पूछते रहना है, मांगते रहना, प्रभु मुझे नया तेल की जरूरत है। हमें देखो 24 घंटा समय है पूरा एक दिन में। कई बार हम बोलते हैं ना उत्साहित रहते हैं, कई बार हम नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाता है, कभी कभी हो सकते हैं पाप भी हो सकते रहेगा, है ना। हमें परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर मुझे नया तेल से भर हर दिन हर समय पे, ताकि हम आग में चलता रहे। जब लोग के पास हम जब जाते हैं, शुभ समाचार बांटते हैं, लोग के पास हमारे मुंह को खोलते हैं, उस समय पे लोग के पास वो वचन पहुंचना चाहिए। जब वचन पहुंचेगा, क्या होगा? वो लोग के जीवन में परिवर्तन होगा, उस लोग के जीवन में बोलते हैं ना बदलाव आएगा। जब बदलाव आएगा, आप देखोगे प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो दुष्टता का फल। हाँ, दुष्टता का फल 21:8 में क्या लिखा है, देखो पढ़ो जल्दी से। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनी और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। क्या क्या नाम यहाँ पे दिया है? बहुत नाम दिया है, मैं उसमें से एक ही नाम लेगा, ज्यादा नाम नहीं लेगा, झूठ करके, ओके। झूठ क्या कहते हैं? वो आग में जलेगा और वो दूसरा मौत है, दूसरा। पहला मौत क्या था? हमारा शरीर अगर मर गया वो पहला मौत है, ओके। अभी दूसरा मौत क्या है? आत्मा जो हमें हिसाब देना है, वो जल के मरेगा, जलता रहेगा, मरेगा नहीं, जलता रहेगा, ओके। उसके बाद में हम जाएंगे आगे थोड़ा। मत्ती का 7:23 में कहते हैं यीशु मसीह, यहाँ पे बोलते हैं मैं उनको पहचानता नहीं, वो कौन है? किसको कहते हैं? किसको कहता है यीशु मसीह? नया आत्मा को कहते हैं, पुराना को कहता है? हाँ? पुराना को कहता है, मुझ को कहता है, आपको कहता है। अगर आप में बोलते हैं कि वो फल नहीं दिखेगा तो आपको कहता है, मसीहों को कहता है। जो कहता है ना कि कई बार मैं मेरे पास ऐसे प्रभु मैंने बोलते नया नया आत्मा, मैं 3रा साल 4था साल का कुछ बच्चा था परमेश्वर ने, मैं अपने आप को अपने इतना रुबाब से मैं बोलता था मैं मसीह हूँ, मैं बच गया हूँ, मैं पाप से बच गया, मगर मेरे अंदर वो चरित्र, मेरा अंदर वो पुराना चरित्र था, नया चरित्र नहीं था, पुराना ही काम करता रहता था मैं। जब परमेश्वर को समझा कि मेरे अंदर का बोलते ना चीज बदलते गया। आप और हम यही कोशिश करना है, हमारे अंदर से बोलते ना बुराई चीज को निकालना है। एजिकल का 33:11 में देखो क्या कहते हैं, सो तूने उनसे ये कहा, हाँ। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध मैं दुष्टों के मरने से कभी भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। क्या बोलते हैं? दुष्ट, अगर दुष्ट मरता है तो मैं प्रसन्न नहीं होता। अगर दुष्ट का काम वो करता है वो व्यक्ति, अगर उससे बदलता है फिर, परंतु इससे
इसी के दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हाँ, दुष्ट है कि किसको कहते हैं दुष्ट? जो दुष्ट का काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, पाप में रहते हैं, वो फिरना है। इसके लिए मन, आप देख सकते हैं प्रेरित के काम में 2 में भी बोलते हैं मन फिराव करके कहता है। ये नहीं करते पहला कहते हैं कि पहला जाके बैप्टिज्म ले, मन फिराओ फिर जाके बैप्टिज्म ले, है ना? मन फिराओ फिर जाके बैप्टिज्म लो करके कहते हैं। फिर हम आगे जाएंगे थोड़ा, क्या कहते हैं यहाँ? यीशु मंदिर को शुद्ध किया। यीशु ने मंदिर को शुद्ध किया। कैसा मंदिर को शुद्ध किया? हम सबको पता है यीशु मसीह जब यरूशलेम के टेंपल में जब आ रहा था मंदिर में, तो उस समय में मंदिर के अंदर क्या हो रहा था? क्या था? लेन देन चल रहा था मंदिर के अंदर। अभी बोले क्या गलत है मंदिर के अंदर लेन देन? कोई गलत है? मंदिर के अंदर लेन देन कोई गलत है क्या? हाँ, गलत है क्या? नहीं होना चाहिए ना। वो किसका जगह है मंदिर? परमेश्वर की जगह है ना। परमेश्वर की जगह में अगर कोई भी कुछ लेन देन होता है तो उसका जगह, प्रार्थना का घर में लेन देन कैसा हो सकता है? सिर्फ प्रार्थना उससे ईश्वर से करना है ना, ईश्वर से मांगना है ना। जो भी कुछ हम काम धंधे पे बिजी रहेगा तो क्या मांगेगा? काम धंधा बाहर होना चाहिए। उसी तरह इसके लिए परमेश्वर ने जब सब्बात का दिन बनाया, ताकि किसके लिए बनाया सब्बात का दिन? हफ्ता भर हमें काम करना है, 6 दिन, 7वां दिन किसको देना है? तो आज वो 7वां दिन है, आज का समय उसके लिए, किसी और के लिए नहीं है। क्या आज का दिन किसी और के लिए नहीं है, सिर्फ ईश्वर के लिए। और वहां पे लोग आके क्या कर रहा था? धंधा कर रहा था, काम बोलते ना, बिजनेस कर रहे थे। कोई आके पैसे को एक्सचेंज करते थे और कबूतर को, जानवर को बेचते थे वो लोग। यीशु ने देखा उनका पूरा टेबल को क्या किया? पलटी कर दिया और वो जानवर को सबको भगाया। और परमेश्वर यीशु ने 17 वचन में कहता है, बोलते ये मेरा, ये लिखा है मेरा क्या? मेरा पिता का घर है करके। सारा संसार के लोगों के लिए एक प्रार्थना का घर है। आज यहाँ पे भी हम लोग, इंडिया से कई लोग हैं यहाँ पे, सब के लिए प्रार्थना का घर है। सब आ सकते हैं, खाली बोले चुना हुआ नहीं, सब जो भी हो आ सकते हैं। कोई प्रभु को जानते हैं वो भी आ सकते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते वो भी आ सकते हैं, ताकि वो उद्धार पा सके। है ना बेन? आज तकलीफ हो रहा है ना? सर्दी खांसी है क्या आपको? नहीं, वो पता नहीं बार-बार वो हो रहा है। क्या हो रहा है? नींद तो नहीं आ रही, वो आंसू आ रहे हैं, वो उबासी क्या बोलते हैं, बार-बार वो हो रहा है, आंसू आ रहा है। चिंता नहीं करो, परमेश्वर काम करने जा रहे हैं आपको। वो आपको सुनने को नहीं दे रहे है ना? आपको भी सुनने को नहीं दे रहे। अच्छा, आपको नींद दे रहे हो। हाँ, देखा देर से उठ गया, संडे का था ना, फिर भी तो कहे ओके यीशु के नाम से नींद की आत्मा तुम दोनों को कहते हैं, अभी चुपचाप हो जाओ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से तुझको भी कहता है, चुपचाप हो जाओ, वचन सुन लेते यीशु के नाम से। आग लगाओ अभी यार, बाइबल खोला, मत्ती 11:15 का से लेके 17वां वचन पढ़ो। खोला? मार्कुस 11 17 वचन, 11:17 वचन और 11 से 17 वचन। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? किसके लिए लिखा है? सब जातियों सब जातियों के लिए। ओके, उसके बाद
पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी। किसका बनाया? अभी अगर सिंबॉलिक में हम देखेगा ना, ये जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, पहला कोरिन्थियों में कहता है, ठीक है, परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को किस तरह से शुद्ध रखना है? क्या हमने डाकू का अड्डा बना के रखा है? हम जो कुछ करते हैं आप ही जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं। मैं जो कुछ करते हैं मैं जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं। आप क्या करते हैं मैं नहीं जानते। मैं जानता हूं नहीं, राइट? तो क्या डाकू का अड्डा बना के रखा है या परमेश्वर भी इधर राज करना है? ईश्वर भी इधर राज करना है क्योंकि उसने बनाया ना इसको। क्या आप उसको निकालना चाहते हो, उसको बंद करना चाहते हो ताकि वो इधर आए नहीं? उसी को रखना है। 18 में देखो क्या कहते हैं। ये सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे। क्या उसने कहा? यीशु मसीह ने वहां पे टेबल को उल्टा कर दिया और उसने कहा कि ये पिता का घर है करके। और वहां पे जो शास्त्री लोग थे, महायाजक लोग थे, उनको तकलीफ हुआ कि इसको किस तरह से मैं अभी नाश करो। किसको? यीशु मसीह। क्या कहा यीशु मसीह ने? सिर्फ सत्य का। जब सत्य करने कहने से क्या हो गया, वो लोग प्लान करने लगा उसको मारो कैसा, किस तरीका से खत्म करो। सत्य बताने में समस्या आते हैं। आज आप सब देख सकते हैं हमारे देश में कलीसिया कितना कलीसिया को तोड़ते हैं। ओके, हमारे पड़ोसी देश में भी उसी तरह जाके कलीसिया को भी तोड़ा और उनका घर को भी सत्यानाश किया। कहां पे परमेश्वर है ना? इसके लिए हमें आगे थोड़ा देखेंगे क्या कहता है। 20 वचन में जाएंगे हम। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। अब दूसरा दिन वापस उसी जगह से गुजर रहे थे, अंजीर का पेड़ को चेले लोग ने देखा और देखने के बाद में बोला, हे प्रभु, तूने कल इस पेड़ से कहा था कि मर जा करके, और वो सच में सूख गया। क्या सच में वो पेड़ सूख गया? 21 में देखो पतरस क्या कहते हैं। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उनसे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। क्या? जिसने तूने श्राप दिया था सूख गया। फिर यीशु ने उसको जवाब दिया, परमेश्वर पर विश्वास कर। किस पर विश्वास कर? परमेश्वर पर विश्वास कर, क्योंकि सब कुछ हो सकता है। अगर वो पहाड़ को तुम अगर कहते हो, वो पहाड़ भी तुम्हारे जीवन में से अभी इतना बड़ा पहाड़ है, कैसे हटेगा? पहाड़ आपके सामने से नीचे जाएगा, ठीक है, और आप उसके से ऊपर हो जाएगा। आमीन। आप आसान से उस तरफ जा सकोगे। पहाड़ उधर ही रहेगा मगर वो नीचे जाएगा। हो सकता है आज आपके पास समस्या का पहाड़ रहेगा, है ना? किसी के पास इतना सा पहाड़ रहेगा, किसी का इतना सा, किसी का इतना सा पहाड़ रहेगा, या किसी का और इतना सा पहाड़ रहेगा। क्या आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो? अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो वो पहाड़ आपके लिए नीचे जाएगा और आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा और उस पहाड़ के ऊपर आप चल के जाओगे। आमीन। एक पेड़ का जो दृष्टांत है, सिंबॉलिक वे, साइन में अगर देखेगा तो ये पेड़ कौन है, क्या है, किसको दर्शाता है? ये जोर से बोलो। मुझे। अच्छा, आप पर राइट? मनुष्य। पेड़ आके मनुष्य है। ओके, ध्यान में रखना, फल आपके अंदर से आना चाहिए। अगर आपके अंदर से फल नहीं आ रहे तो यीशु मसीह देख के कहता है उस पेड़ को, आज के बाद कभी उगेगा नहीं। मगर वहां पे कहा कि मौसम नहीं है, आपको और हमको बोलते ना 12 महीना तैयार रहना है। आपको और हमको 12 महीना तैयार रहना है। मेरा पास ऐसा बुरा आदत था, पॉकेट मेरा भरा रहेगा तो मैं बहुत खुश रहता था, परमेश्वर को हालेलुया करके कहता था भाई जोर से। पॉकेट खाली, उस
आपके पास आशीष रहे ना रहे, आपका तंदुरुस्त रहे और ना भी रहे, आप बोलते ना कि सब कुछ अच्छा रहे, जब भी परमेश्वर के पास आना है। सब कुछ बुरा भी होता है आपके साथ, आपको परमेश्वर के पास आना है ना बहन? कितना अच्छा नींद आ रहा है ना बहन? बहुत अच्छा नींद आ रहा है। पता नहीं कैसा नींद आ रहा है करके, हमें पता है वो दुश्मन का काम है आपको इतना अच्छा सुला रहे हैं। ओके, 5 मिनट खड़ा रहना, उधर से बैठना नहीं। अगर नींद आती तो 5 मिनट खड़ा रहना, पीछे जाके खड़ा हो, देखो नींद भाग जाएगा। और खड़ा रह के सुनते जाना, देखो नींद कैसा जाएगा कि नहीं? आप भी जाएगा। देखो आप चाहते हैं सुनने के लिए, मगर वो सुला रहे आपको। आप चाहते हैं आपका अच्छा होने के लिए, मगर वो आपको सुला रहे। ठीक है, आप उधर ही खड़ा रहना थोड़ा देर के लिए पे। ओके, खोलो उसको 23 का पढ़ो प्लीज। नहीं सॉरी 23 नहीं, सॉरी 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, और तुम्हारे लिए प्रीति करो तुम्हें मिल गया। प्रार्थना करो तुम्हें मिल गया। प्रार्थना कैसा करोगे? किसके नाम से करोगे प्रार्थना? अरे बैठने मत दे, सोने को आएगा फिर से। यहाँ से तो पीछे भेजा कहीं के लिए, बिठा दे वापस उसको। आप लोगों को उधर खड़ा रहे, अभी नींद नहीं आएगा, देखना। क्या बोला? किससे प्रार्थना करें? किसका नाम से प्रार्थना करोगे? कौन सा नाम से प्रार्थना करोगे आप? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतान भाग जाए यीशु के नाम से। हर एक नींद के आत्मा भाग जाए यीशु के नाम से। आमीन। देखा, आमीन बोलने से होता है। अच्छा फल क्या कहते हैं यहाँ पे? देखो, एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। एक पेड़ यानी कि आप फल से पहचाना जाता है, राइट? चल, आपका अंदर कौन सा फल है? अच्छा फल है, बुरा फल है? अच्छा फल है, बुरा फल है? कई बार हम खुद अपने आप को बहुत अच्छा ही बोलते रहेगा, ऐसा नहीं। आपके पड़ोसी देखना है और देख के कहना है ओ इसके अंदर अच्छा फल है। तो क्या आपका पड़ोसी बोलते नहीं इसके अंदर बुरा फल है, उधर प्रॉब्लम है। नहीं तो आपको इनको गुस्सा नहीं होने का है, अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। नहीं, करेक्ट करना है। कुछ देख के बोलती है मुझे, है ना? वचन देखो क्या कहते हैं इधर 43 में, लूका 6:43। इधर है, इधर है। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ जो अच्छा फल लाए। तो अगर आप दृष्टांत से अगर सोचो, सिंबॉलिक, आप पेड़ है, आप निकम्मा है क्या? अगर हम फल नहीं लाए तो हम निकम्मे। कौन कहेगा? यीशु कहेगा। मत्ती 7:23 में लिखा हुआ है। मैं नहीं जानता इसको, मैंने क्या आपको बनना है? अच्छा पेड़ बनना है या बुरा पेड़ बनना है? वो परमेश्वर उसको जानता है, वो पेड़ को देख के जानता है, पेड़ को देख के पहचानता है। अभी समझो आम का पेड़ है, ठीक है? आम का पेड़ है तो उधर क्या आप बोलेगा क्या सेब का पेड़ है करके? आम का बोलेगा ना। केला का पेड़ है उसको क्या बोलोगे? केला का ही पेड़ बोलेगा ना। तो उसको बदल के बोल सकते हैं क्या? हमें पता है ये पेड़ कौन सा पेड़ है, और उस पेड़ में से वही फल निकलेगा, अलग फल नहीं निकलेगा। अलग फल निकलेगा तो बुरा बुरा। अगर आप वो पेड़ है, आपके अंदर से अच्छा फल निकलना है, अगर बुरा कुछ निकलता है तो किसी और के तरफ से आता है, ईश्वर के तरफ से नहीं आते। जब ईश्वर के तरफ से अच्छा फल आता है, आप बढ़ेगा, लोग देखेगा, और जब लोग उसको खाने को लगेगा बोलते अरे वाह क्या मीठा है। जब आपका मुंह से जब अच्छा शब्द निकलता है ना, बोलेगा क्या मीठा शब्द है। इसके पीछे जाना है मुझे। ये कहाँ पे जाता है, कहाँ पे जाके सीखती है, क्या सीखती है, क्या कौन है वो सिखाने वाला?
और दौड़कर आपके पीछे भागकर आएगा। बोला वो कौन है? वो यीशु मसीह है। वो यीशु का वचन वो सीखती है। जब यीशु हमारे अंदर आने से क्या होता है, हमारे अंदर का जो फल है लोग देखकर कहेगा वाह ये अच्छा फल। प्लीज पढ़ो 45 पढ़ो। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। भला मनुष्य क्या निकालेगा? भली बातें निकालेगा। बुरा मनुष्य बुरी बात निकालेगा। मन के अंदर इसके बारे में कुछ रखा हुआ है, थोड़े बातों के बाद थोड़ी देर के बाद वो सब बम 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 करके निकलेगा। जैसा उल्टी बाहर आता है ना, खाना ज्यादा खाने के बाद में कैसा बाहर निकलते हैं उल्टी, वैसे निकलेगा इसके ऊपर। किया कभी तुमने? मन के अंदर कुछ बाहर कुछ होता है ना ऐसा, मन के अंदर कुछ बाहर कुछ, वो सामने आ जाते हैं, पता चल जाता है। हाँ, आज आपको और हमको सीखना बहुत जरूरी है। जो भी कुछ हमारे अंदर है ना, वो बात अच्छा दिखना चाहिए, बुरा नहीं। खाली बोलते हैं ना, दिखावा मसीह नहीं रहना है, हमको अच्छा मसीह बन के रहना है। जब अच्छा मसीह बन के रहेगा, यीशु का ही महिमा होगा, आपका नहीं होगा। जब आप बुरा मसीह बन के रहेगा, यीशु का नाम बदनाम होगा। मालूम है, यीशु का नाम का बदनाम होगा। इसी कल का 18:20 में देखो क्या कहता है, जो प्राणी पाप करे वो मर जाए, मरेगा। जो प्राणी पाप करे, जो प्राणी पाप करे वो मर जाएगा। अगर आप और हम पाप करेगा मर जाएगा। जैसे सिस्टर ने रोमियो का 3:10 में बोला ना कि सब मनुष्य पापी है। अगर सब मनुष्य पापी है तो पाप का दंड क्या है? पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। पाप में अगर कोई भी जीत है और मौत ही है। ओके, इसके बाद ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल, और दुष्टों का अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। धर्मी को अपना जो काम करते उसका फल मिलेगा, जो दुष्ट का काम करते उसको दुष्ट का फल मिलेगा। आशा नहीं रखना है अगर दुष्ट का काम करे तो मेरे को अच्छा मिलेगा, नहीं, वही वैसे ही मिलेगा। ओके, जो धर्मी है, धर्म का काम करते, अच्छा काम करते, उसको अच्छा निश्चय परमेश्वर स्वर्ग से देगा, है ना। परमेश्वर देने वाला है ना, वो लेते नहीं, वो देता है। प्रेरित के काम में 3:19 में क्या कहते हैं, सब लोगों ने उससे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर हो गया। सब लोगों ने एक्चुअली गलत क्वेश्चन पढ़ो, बाइबल खोलो जल्दी से, ये रॉन्ग है। प्रेरित के काम में 3:19 में, इंग्लिश सही है, प्लीज कोई खोला तो जरा जल्दी पढ़ो। Repent therefore and turn again, that your sins may be blotted out. इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप। अगर हम पाप में जी रहे हैं तो इसलिए क्या बोला, मन फिराओ और लौट आओ। ओके, कितना अच्छा शब्द है इधर, कितना अच्छा वचन है। पाप में अगर हम हैं, ठहरा हुआ है, पाप में हम जी रहे हैं, मन फिराओ और लौट आओ। इसके बाद लौट आओ और तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख से शांति के दिन आए। शांति के दिन आए। तो हमारा पाप को बता ना मिठा देगा। किस नाम से? यीशु मसीह के नाम से। योना का अगर देखेगा, पहला योना का 1:19 में 1:9 में ऐसा कहते हैं, बोलते हैं यदि हम अपने पाप को मान ले, क्या यदि हम अपने पाप को मान ले, अगर आप मानते हो कि आप पापी है, वो योग्य हमारे पाप को क्षमा, वो योग्य है, उसके खून से हमें शुद्ध करेगा, सारा अधर्म काम को वो शुद्ध करेगा। क्या आप तैयार है? आज आपको लग रहा है कि मैंने पाप किया है? इसके लिए हमने देखा था ईशाया का किताब में 43 में हमने देखा था, क्या था, मत डर करके बोला।
कई बार पाप आके बोलते हैं ना परमेश्वर का करीब नहीं ले आते, हमें वो दूर रखते। जब हम बोलते हैं ना कि उसके करीब आते हैं परमेश्वर हमें मदद करता है। तीमुथियुस का 2:15 में देखो क्या कहते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य का वचन को ठीक रीति से काम में लाए। सत्य का वचन, अभी मैंने जो भी कुछ आपको बताया वो सत्य का वचन बताया, वो आपके जीवन में बोलते ना कि वो सही रीति से काम आए, है ना। जब आप सही रीति से वचन को काम में लाते हैं और परमेश्वर आपको मदद करेगा। कभी करना है, आज, अभी, कल नहीं, बाहर जाने के बाद नहीं, अभी मानना है आपको, है ना। पुराना चीज को क्या करना है, बाहर डालना है, अपने आप को बोलते हैं ना कि खाली करना है, एम्प्टी जार बोलते हैं ना, खाली बर्तन होता है, उस तरह खाली करना है और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मुझे भर दे, मेरे को उस पाप से बोलते हैं ना, मैं बुराई को निकालता हूँ, अब मुझे भर दे, नया चीज से भर दे, है ना। जब हम बोलते हैं ना कि कालीपन बोलते उसके पास लाके रखते हैं और वो नया चीज भरेगा। आज आप और हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, मांगना है, इस साल के आखिरी तक, ओके, इस साल के आखिरी तक 3 या 4 महीना बचा हुआ है, बोलते हैं ना कि भर दे परमेश्वर नया चीज। और जब हम नया साल में जब जाएगा 2024 में, हमें बोलते हैं ना नया देखना है। आपको लग रहा है मेरे को थोड़ा समय, चलो मैं आपको 3 महीना का समय ज्यादा दे देता हूँ, ठीक है। आज से हम चालू करेगा, परमेश्वर धीरे धीरे करके हमें उस लेवल में पहुंचाए, क्योंकि हम मनुष्य इतने सालों से उस चीज में हम लगातार बुराई में हम फंसा था, ताकि हमको पता नहीं कैसा निकलना। तो परमेश्वर से सही तरीका से मांगेगा, परमेश्वर क्या करेगा, हमको मदद करेगा। परमेश्वर, पढ़ो इसको, परमेश्वर आपके जीवन में टूटे हुए टुकड़ों को ठीक कर रहा है। हाँ, एक मिनट, क्या बोलते हैं, आपका जीवन में बोलते हैं ना जो कुछ टूटा हुआ है उसको फिक्स कर रहा है। आपके जीवन में, ध्यान दो सब जन यहाँ पे, आपके जीवन में अगर कुछ भी टूटा हुआ है उसको जोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद उन स्थापना के लिए तैयार हो जाइए। गेट रेडी फॉर रेस्टोरेशन, तैयार हो जाओ। आप फैसला करो, प्रभु से मांगेगा, अगर 1 हफ्ता में आपको बदलना है वो जरूर करेगा, 1 दिन में भी करेगा, 1 हफ्ता में भी करेगा, महीने में भी करेगा, आपके हिसाब से, अगर आप चाहते हो, ओके। उसके बाद परमेश्वर आप हर उस चीज के लिए तैयार कर रहा है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। आज आपने प्रार्थना किया है, परमेश्वर उस चीज के लिए तैयार कर रहा है, उस चीज के लिए वो तैयार कर रहा है। गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर एवरीथिंग यू प्रेड फॉर। जो चीज के लिए आपने प्रार्थना किया, उस चीज के लिए आज आपको परमेश्वर तैयार कर रहा है। मगर आपको ध्यान देना है कि मैंने क्या प्रार्थना की, किस चीज के लिए प्रार्थना की। आपको बोलते हैं लिख के रखो और उस समय लगाओ, ताकि समझने के लिए कि ये समय तक मैं यहाँ से बाहर निकलेगा। परमेश्वर निश्चय आपको मदद करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। हम सब करेंगे प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो मेरे भाई बहन आज मुझे YouTube और Facebook पे देख रहा है। हाँ प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु। सचमुच पिता, वचन कहता है पिता मत कर। आज यहाँ पे जितने भी जन हैं और जो मुझे देखते हैं पिता, हाँ प्रभु आपका वादा है प्रभु मत कर प्रभु, हमें नया बना कर पिता, ताकि हम हमारे अंदर से फल, जो अच्छा फल दिखाई दे पिता। जो आज यहाँ पे जितने भी जन है पिता, उस सबके अंदर से वो नया फल दिखाई दे। धन्यवाद देते हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अब सब